अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये डिस्कस करेंगे और हमारी एक्सरसाइज ये एंड हो जाएगी आज। बच्चों ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, और हमें कहा गया है कि आप वेरीफाई करें वेदर अगर आपके पास ये वेरिफिकेशन इसकी हो सकती है तो ठीक है। मीन्स कि हमने बताना है कि ए बी जो है ये इक्वल है बी ए के। हमने ये बताना है कि वाकई ही ये ऐसी बात है या नहीं है। ठीक है, ओके। बहरहाल इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है इसका। बच्चों देखें, इसमें ना हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी। बच्चों इसका मतलब ये बनता है कि हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि हमारे पास है -1 3 2 एंड 0। ओके बच्चों, अब हम बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे तो बी वाला है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। वाओ बच्चों, मल्टीप्लाई करवाना तब आप लोगों को आगे होगा, भला कैसे कि पहले मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। ओके बच्चों ऐसे है, पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं ना, तो -1 एंट्री है तो -1 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के 1 के साथ, फिर लगाते हैं प्लस। अच्छा जो अब दूसरी एंट्री है 3, तो ये 3 बच्चों मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के -3 के साथ। ओके बच्चों, अब यही रो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे कॉलम के साथ भी, तो ऐसे है -1 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स में 2 के साथ, फिर प्लस लगाते होते हैं। और बच्चों जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। ओके अब बच्चों हमने पहली रो को तो मल्टीप्लाई करवा दिया, अब दूसरी रो की बारी है। तो दूसरी रो में है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर लगाएंगे प्लस। और बच्चों 0 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ओके अब बच्चों इसी तरीके से हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर लगाते हैं प्लस। और बच्चों 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये एक मैट्रिक्स बन जाए। अब बच्चों ऐसे है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे करके। -1 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -1 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं -1। अच्छा अगला है प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़र 9। वाओ अच्छा माइनस का यहाँ पे 2 1 ज़र 2, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15। अच्छा ये 2 1 ज़र 2। बच्चों अगला तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 ज़र 4, अगला भी 0 आ रहा है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे। माइनस का 1 है, माइनस का 9 है तो माइनस का 10। अच्छा यहाँ पे माइनस का 17। बच्चों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। वाओ ये आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व कर ली है। अब हम जरा राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। बच्चों राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ए। अब हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके बच्चों ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास बी वाला जो मैट्रिक्स है ना वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बी वाला मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड -5। ओके अच्छा यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स नहीं लिखना, तो ए वाला मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 0। अच्छा बच्चों ऐसे इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे बोला, पहले की रो को दूसरे के पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। ओके बोला कैसे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, फिर बच्चों प्लस लगाएंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। अब बच्चों पहली ही रो है लेकिन दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो इसी पहली रो में लेकिन कॉलम हम चेंज करने लगे हैं। तो यहाँ पे पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, फिर प्लस लगा के 2 को बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। ओके अब बच्चों ऐसे है, पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो थी ना ये तो मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी रो की बारी है ना, तो दूसरी रो की बारी है, तो इधर भी आप दूसरी रो स्टार्ट कर लें। यहाँ पे -3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस लगाएंगे बच्चों -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अच्छा ये दूसरी रो को हमने मल्टीप्लाई करवाया है पहले कॉलम से, अब हम इसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले कैसे, -3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस लगाएंगे। और -5 जो है बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाए। बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 लेकिन माइनस का। अच्छा उसके बाद प्लस 2 2 ज़र 4। बच्चों 3 1 ज़र 3 और प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, प्लस माइनस -5 2 ज़र 10, ये -3 3 ज़र 9 बच्चों। अच्छा अगला 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर देखें आपके पास इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, प्लस का 3 फिर 3 और 3 - 10 विल बी -7 एंड हियर विल बी -9।
अच्छा बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आ रही। यहाँ पे देखें ना, ये -10 -17 है ना, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल नहीं निकाला राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए बी है इट इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो बच्चों यहाँ से हमें एक और भी बात का पता चला कि जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आंसर 6 आता है। अच्छा, इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो भी आंसर 6 आता है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। आप जब ए को बी से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आंसर बी ए के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, लेकिन इन जनरली जो है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ऐसे ये पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है, बल्कि एक छोटा सा प्रूफ भी है इसके लिए। तो जब हम वो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहरहाल अभी तो हमारा मकसद था कि हम किसी न किसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बच्चों इसका पार्ट 2 भी है हमारे पास। इसकी भी हम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी सी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना मुझे सबसे पहले बी सी चाहिए, उसके बाद मैं उनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए के साथ। तो बजाय इसके कि मैं ये तीनों के तीनों मैट्रिसेस को लिखता जाऊं यहाँ पे नीचे नीचे, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले बी सी निकाल लेता हूँ। भला कैसे करके यहाँ पे मैं लिखूंगा बाकायदा। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप वहाँ पे वो पूरे की पूरी स्टेटमेंट को नहीं लेके चल रहे। तो यहाँ पे बी सी लिखूंगा कि मैं जस्ट और जस्ट पहले बी सी को डील कर रहा हूँ। यहाँ पे बी सी जो है ये इक्वल होगा, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। ओके बच्चों, अब सी की वैल्यू लिखूंगा तो सी की मेरे पास है 2 1 1 एंड 3। अच्छा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो बोला कैसे करके, पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। तो बच्चों 1 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब बच्चों ये इसी मैट्रिक्स में जो 2 है ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के 1 के साथ। अब बच्चों ये पहली रो को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है पहले कॉलम से, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अच्छा बच्चों ऐसे है, ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब दूसरी रो की बारी है ना, तो दूसरी रो की जब बारी आएगी तो यहाँ पे आपने लिखते हुए भी दूसरी रो स्टार्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि -3 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। यहाँ पे बच्चों आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये देखो ना, यहाँ पे ये ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 ही आएगा। इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पे प्लस लगाएं और -5 इस बार मल्टीप्लाई होगा 1 से। ओके बच्चों, इस साइड पे आए तो -3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे और माइनस का जो 5 है बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे, 2 1 ज़र 2 प्लस अगला भी 2 1 ज़र 2, ओके 1 1 ज़र 1 प्लस 2 3 ज़र 6। अच्छा नीचे देखें ना, माइनस का 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5। ओके -3 1 ज़र 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 3 ज़र 15 बच्चों। अच्छा ये इसको थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई कर ले। भला कैसे करके, 2 + 2 करेंगे तो 4 6 + 1 7। अच्छा ये माइनस का 11 और यहाँ पे आपके पास माइनस का 18। बच्चों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नहीं आया अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने बस बी सी निकाला है, लेकिन हमें इसके साथ ए को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए इंटू बी सी। अब बच्चों मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है, ये आगे पीछे आपने वैल्यूज नहीं करनी, आगे पीछे करेंगे तो गलती हो जाएगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखनी है और सेम उसी जगह पे जहां पे वो ए है। अच्छा बच्चों, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू है -1, फिर है हमारे पास 3 2 और 0। ओके बच्चों, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था बी सी से। ठीक है, तो बी सी की तो वैल्यू हमारे पास आ नहीं चुकी, 4 7 -11 एंड -18। वाओ, अच्छा बच्चों ऐसे है, इसको हम जरा करवाएंगे मल्टीप्लाई। ध्यान से बच्चों, पहले मैट्रिक्स की आपने रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अच्छा यहाँ पे मैं जरा चुप करके ध्यान से लिखता जा रहा हूँ, आप देखते रहें जल्दी से। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब दूसरी रो की बारी हमारे पास। दूसरी रो में हमारे पास है 2
2 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 4 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे और 0 मल्टीप्लाई होगा -11 से। ओके, अब बच्चों इधर भी उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरे कॉलम की एंट्री है 7, फिर प्लस लगाएंगे और इधर 0 मल्टीप्लाई होगा -18 के साथ। अच्छा बच्चों, ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 4 1 ज़र 4, माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़र 33, वाओ। ओके, -7 1 ज़र 7 प्लस माइनस माइनस, और बच्चों 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54। ओके, 4 2 ज़र 8, 0 मल्टीप्लाई होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, और ये 7 2 ज़र 14। अच्छा बच्चों, ये ब्रैकेट्स क्लोज ना कर दें, यहाँ पे इसका आंसर ना निकाले वाला, आंसर क्या आएगा, माइनस का 4 है, माइनस का 33, तो माइनस के 37। अच्छा बच्चों, ये माइनस का 54 और माइनस का ही 7 है, तो ये माइनस का 61। अच्छा बच्चों, जरा नीचे 8 और 14 एज इट इज आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से भी। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ABC, ठीक है, लेकिन AB के गिर्द आपने ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे जरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि AB और C है, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगानी है। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू AB एंड C। अच्छा बच्चों, ऐसे है, यहाँ पे हम ABC मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास AB का आंसर होना चाहिए, फिर हम उसको C से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम A और B सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं। बच्चों A की जगह पे A की वैल्यू लिखते हैं, तो A की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1 3 2 एंड 0। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे B की वैल्यू, तो B की वैल्यू जरा देख लेते हैं कि B वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है। बच्चों B वाला है 1 2 -3 -5, 1 2 3 सॉरी -3 एंड -5। बच्चों ये है हमारे पास B की वैल्यू। अब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। बच्चों बोला कैसे, पहले की रो को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं दूसरे के कॉलम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो -1 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस, और बच्चों 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ओके, अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम के साथ, मीन्स -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा पहले 2 के साथ, फिर प्लस लगा के 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। अब बच्चों दूसरी रो की बारी है, तो रो चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी 2 जो है बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस लगाएंगे और 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ओके, अब बच्चों ऐसे यही 2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम में 2 के साथ, प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। बच्चों ये यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते हैं। अच्छा वैसे AB का हमने पहले आंसर निकाला भी है, हम वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जा भी सकते हैं। ओके, बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखें, इसको सॉल्व करें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 1 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9। बच्चों ये माइनस का 2 1 ज़र 2 और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15, 2 1 ज़र 2, और बच्चों 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 ज़र 4, फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस का 10 -17 और 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये तो अभी हमने आंसर निकाला है AB का, ठीक है, किसका निकाला है, AB का निकाला है, लेकिन हमें AB का इस बार आंसर नहीं चाहिए था, बल्कि हमने तो AB को C के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस बार हम AB को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं C के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो AB का जो आंसर निकाला है वो लिख लेते हैं, माइनस का 10 -17 2 एंड 4। ओके बच्चों ऐसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने C के साथ, तो C की वैल्यू ना जरा देख लें हम। C की वैल्यू है हमारे पास 2 1 1 3। ओके 2 1 1 एंड 3। बच्चों ये तो बड़ा सिंपल ना हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ओए होए छोटी क्लासेस में आप लोग करके आते हैं। ये -10 जो है ना बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा पहले 2 के साथ, ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, और बच्चों ये जो माइनस का 17 है ना ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। अच्छा ये यहाँ पे लिख लेते हैं -17। अच्छा 2 साइन आ गए तो ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चों यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, इसको मतलब है कि जो माइनस का 10 है ना ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर लगाएंगे प्लस, और माइनस का 17 ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना ऐसे करके ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाए।
बच्चों पहली रो को तो आपने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब दूसरी रो की बारी है। तो 2 इसमें है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस लगाएंगे और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ओके बच्चों यहाँ पे भी 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे और 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे करके। -10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाए ना तो -20 आता है, 10 2 20, प्लस माइनस -17 1 17। बच्चों यहाँ पे हमारे पास माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा बच्चों ये हमारे पास आएगा 51, यहाँ पे लिख देते हैं 51। 2 2 4 प्लस 4, 2 1 2 प्लस 4 3 12। अच्छा बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाए। इसको जरा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ना करें, भला कैसे करेंगे सिंप्लीफाई बच्चों। यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं, माइनस का 20 और माइनस का 17, तो माइनस का 37। ओके फिर माइनस का 61। बच्चों 4 + 4 करेंगे तो 8 आता है ना, और 12 + 2 करेंगे तो 14 आता है। अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। बच्चों ये अभी तक हमने निकाला है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, सॉरी राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। वाओ अच्छा देखिए ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का जो आंसर आया ना वो ये है -37 -61। अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी माइनस का 37 और -61, फिर 8 और 14 आया है, इधर भी 8 और 14 है। इसका मतलब है कि इस बार हमने जो आंसर्स निकाले हैं इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बच्चों इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें हमारे पास अगर A B और C 3 मैट्रिसेस दिए हों और उनको अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएं जैसे हमने करवाया है तो इनका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने ये वाली वेरिफिकेशन कर दी है और ये आंसर दोनों इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों इसका हम थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास उसी तरीके से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है A × B + C। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस के आपने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पहले कर लिए हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं A वाला मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ। तो A वाला मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। अच्छा इतना भी डायरेक्ट नहीं है, बस प्लस माइनस ही मैंने डायरेक्ट करनी है। अच्छा बच्चों उसके बाद यहाँ पे एक ये ब्रैकेट और यहाँ पे B वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। तो B वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 और -5। ओके इसके बाद बच्चों प्लस है, प्लस के बाद फिर C वाला मैट्रिक्स है। तो C वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1 3। वेरी गुड। अच्छा बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, लगा देते हैं। अच्छा ये A वाले मैट्रिक्स को तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो वो पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है अच्छा इन दोनों को हम करवाएंगे ऐड। तो ऐड करवाना तो बड़ा सिंपल नहीं होता कि हमने पहली एंट्री को पहली एंट्री में ऐड करना है। मतलब कैसे, ये वाला बच्चों जो 1 है ना ये ऐड होगा इस 2 में, तो 2 + 1 करेंगे तो 3। अच्छा अब दूसरी एंट्री में तो 2 + 1 करेंगे, ये भी 3। अच्छा बच्चों इसी तरीके से ये वाली एंट्री तो -3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2। अच्छा ये माइनस का 5 और इधर प्लस का 3 है तो माइनस के 2 बच जाएंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। इसको जरा मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, बाद में पता चले आप भी उधर निशान लगा के घूम रहे हो। अच्छा बच्चों साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करते रहा करें, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक तो आपको क्वेश्चन की समझ अच्छे से आएगी और नींद भी नहीं आएगी। अच्छा बहरहाल यहाँ पे इन दोनों को अब हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। कैसे भला बच्चों, पहले की रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे के कॉलम के साथ। वाह ये तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया, इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन कर चुके हैं मल्टीप्लीकेशन के। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर लगाएंगे प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। बच्चों पहली रो को हमने पहले कॉलम से तो मल्टीप्लाई करवा लिया है, अब दूसरे कॉलम से भी करवाएंगे। तो -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे और 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अच्छा ये प्लस में थोड़े से ठीक कर देता हूँ। बच्चों ऐसे है, अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ भी। तो दूसरी रो में हमारे पास है 2, ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस और 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ओके बच्चों अब 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस लगाएंगे और 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। वाओ इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, बोला कैसे।
3 1 ज़र 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6। अच्छा ये 3 1 ज़र 3 लेकिन माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 और प्लस जीरो अगला लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी 3 2 ज़र 6, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास आंसर आएगा 3 माइनस 6 तो माइनस 3, ये माइनस का 3 माइनस का 6 तो माइनस का 9, और यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। बच्चों ये ब्रैकेट्स क्लोज। अच्छा ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर नहीं निकाल लिया, क्या ख्याल है? अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे पास बोला क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे जरा देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। ओके ये इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। बच्चों ऐसे करते हैं, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं चाहूं तो पहले यहाँ पे ए बी निकाल सकता हूँ, ठीक है। जब ए बी निकल आएगा फिर मैं थोड़ी देर बाद ए सी भी निकाल लूंगा, ये वाली वैल्यू भी। जब ये भी निकल आएगी दोनों को ऐड कर लूंगा। एक तो ये तरीकाकार है, एक ये है कि यहाँ पे बस आप लिख के इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। वो थोड़ा सा मुश्किल है, मीन्स के मुश्किल ऐसे है कि आपको कॉपी पे लिखते हुए मुश्किल पेश आ सकती है, पेज छोटे होते हैं। अच्छा ऐसे है तो मैं अलग अलग ही सॉल्व करूंगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो। ओके बच्चों तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ए है ना, तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। ओके उसके बाद बच्चों बी की वैल्यू लिखेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास कंफर्म कर लेते हैं 1 2 -3 एंड -5, 1 2 -3 एंड -5। अच्छा बच्चों इन दोनों को हमने करवाना है बेसिकली मल्टीप्लाई। इस बार मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसी बहाने आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी सीख ले। बच्चों बोला कैसे, ये जो 1 है ना माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस का 1 आंसर आएगा। अब बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस -3 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9। वाओ। अब बच्चों यही पहली रो जो है ना ये मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम के साथ। दूसरे कॉलम में हमारे पास 2 है तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अच्छा उसके बाद 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15। अच्छा बच्चों अब दूसरी रो की बारी है, तो इसको मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2 1 ज़र 2 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये 2 2 ज़र 4, बच्चों 0 से आगे मल्टीप्लाई होगा वो लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, तो ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी सीख ली। बच्चों इसका जरा आंसर हम निकालूं भला क्या, ये माइनस का 10 और यहाँ पे माइनस का 17, ये बच्चों 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये तो अभी हमने निकाला है ए बी, लेकिन हमें इसके साथ साथ ए सी भी निकालना है। तो यहाँ पे अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी जो है ये हमारे पास आएगा ए की जगह पे ए की वैल्यू -1 3 2 एंड 0। अच्छा बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू जरा यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। सी में हमारे पास 2 1 1 3। ओके अच्छा यहाँ पे लिखेंगे 2 1 1 एंड 3। बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगा। कैसे भला, बच्चों -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -2, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो 3 1 ज़र 3। अब बच्चों पहला कॉलम तो हो गया, अब दूसरे कॉलम से तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 ज़र 9। अच्छा नीचे जरा दूसरी रो की बारी है। 2 2 ज़र 4, 0 से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं, तो 2 1 ज़र 2 और प्लस फिर से 0 0 से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अच्छा इसका भी आंसर निकाल लेते हैं जरा यहाँ पे। बच्चों इसका आंसर आएगा -2 प्लस का 3 तो प्लस का 1, फिर बच्चों प्लस का 8 प्लस का 4 और ये 2 आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास ए सी का आंसर आ गया। अब बच्चों देखें ना क्वेश्चन में हमें ए बी की वैल्यू चाहिए थी और साथ में ए सी की चाहिए थी, दोनों हमने निकाल ली है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके ऐसे है, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है, यहाँ पे ये ए बी प्लस ए सी। बच्चों ये साथ साथ मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। सबसे पहले ए बी की वैल्यू लिखेंगे तो -10 है, फिर -17। अच्छा इसी तरीके से इधर 2 और 4। बच्चों ये तो आया हमारे पास ए बी। अब हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और ए सी की वैल्यू लिखते हैं, तो ए सी हमारे पास है 1 8 4 एंड 2। इन दोनों को करते हैं ऐड। बच्चों मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ऐड भी करूंगा, इसको देख लें आप लोग भला कैसे करना है। ये -10 है प्लस का 1 है तो माइनस के 9 बच जाएंगे। इधर बच्चों -17 है और इधर है प्लस का 8 तो -9।
अच्छा बच्चों इधर है 2 और उधर है प्लस का 4, तो प्लस के 6 हो जाएंगे, इधर 4 और प्लस 2 तो 6 हो जाएगा फिर से। अच्छा ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं बच्चों। यहाँ से अगर देखिए आपके पास ये आंसर आया -9 6 एंड 6, ये हमारे पास ए बी प्लस ए सी का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास है राइट हैंड साइड का। बच्चों आई एम सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 आएगा और ये हमारे पास इस तरीके से माइनस का 9 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों साइडों पे जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आया है। दोनों साइडों का जब आंसर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा भला, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमारे पास a इंटू बी प्लस सी जो है ये बेसिकली इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी के। अच्छा बच्चों ये हमने प्रूव करना था, तो प्रूव तो नहीं बल्कि हमने इसको वेरीफाई करना था अगर होता था तो, और हमने वो वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो है बच्चों। इसमें हमने उसी तरीके से माइनस करना है। मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये सॉल्व नहीं करवाने जा रहा। थोड़ा सा मैं आपको स्केच बना के दे देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी। बच्चों हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे a वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और माइनस लगा के यहाँ पे c वाला। अच्छा इन दोनों को हम करवा लेंगे सब्ट्रैक्ट। बच्चों जब उन दोनों का आप आंसर निकालोगे तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जिस मैट्रिक्स में आपके पास b माइनस सी का आंसर होगा, ठीक है। जब इसको इन दोनों को आप मल्टीप्लाई आपस में करवाओगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो कि बेसिकली a इंटू बी माइनस सी का आंसर आ चुका होगा। इसको आप यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप फिर सॉल्व करेंगे ए बी को, मतलब इसकी आप लेंगे राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी माइनस ए सी। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे हम सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी और ए सी। जब दोनों के आंसर आ जाएंगे यहाँ पे हम ए बी का आंसर लिख देंगे और यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे ए सी का आंसर लिख देंगे। दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा और ये वाला आंसर और यहाँ पे जो आंसर निकाला होगा वो दोनों इक्वल आएंगे लाजमी। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, हमने वो वेरीफाई कर दी है। अच्छा इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऐसे करते हैं, हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी और सी। अब बच्चों हमने करना यूं है कि हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये प्रूव करनी है, ये वेरीफाई करनी है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसकी ना हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी इट्स ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों ऐसे है, यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन करना बच्चों ज़रूरी है क्योंकि हम ए बी का ट्रांसपोज अभी नहीं निकाल रहे, बस ए बी हम ले रहे हैं। तो ए बी के लिए आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों ऐसे है, अगर ए बी हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है -1 3 2 एंड 0। अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बी वाला मैट्रिक्स, तो बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। ओके बच्चों इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब बच्चों -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -1 प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस और 3 3 9। ओके अब बच्चों इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, फिर बच्चों प्लस माइनस माइनस और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 15। अच्छा ऐसे है, ये हम पहले भी इसको मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। 2 1 ज़र 2 बच्चों प्लस 0 से मल्टीप्लाई करवा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 2 ज़र 4 0 से मल्टीप्लाई करवाने की फिर से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो बेसिकली ए बी का हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास माइनस का 10 -17 2 और 4 आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये तो हमने आंसर निकाला है ए बी का, लेकिन हमें ए बी का आंसर नहीं बल्कि उसका ट्रांसपोज भी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी इट्स ट्रांसपोज इट इज इक्वल्स टू, बच्चों ये हमारे पास ए बी है ना इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज बोला कैसे, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो -10 और -7 ऐसे करके ये कॉलम बना देते हैं। बच्चों इसी तरीके से ये 2 और 4 ये भी हम कॉलम में लिख देते हैं रो को उठा के। तो ये हमारे पास ए बी के ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अच्छा इसके बाद हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड।
बच्चों राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। बच्चों ऐसे है आपके पास ए और बी की वैल्यू का तो आपको पता है ना, यहाँ पे हम ना सबसे पहले बी की नहीं बल्कि बी के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। तो बी वाली वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये वाली रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दे ऐसे करके। अब बच्चों ये तो हमने बी ट्रांसपोज लिखा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए का भी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज वाली हमारे पास वैल्यू है ये वाली, सॉरी ये ए की है ना, तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कैसे, -1 और 3। बच्चों इसी तरीके से इधर 2 और यहाँ पे 0। बच्चों इन दोनों को भी हम करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये 1 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1 आ जाएगा। अच्छा अब ये -3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़र 9। ओके, अब बच्चों यही जो रो है फर्स्ट रो, ये मल्टीप्लाई होगी इस सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो सेकंड कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाई जाए तो क्या करेंगे भला, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़र 2, प्लस माइनस माइनस, अच्छा ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों अब हम सेकंड रो को, इस रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले कॉलम के साथ, तो 2 1 ज़र 2 लेकिन माइनस का, फिर -5 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15। ओके बच्चों 2 2 ज़र 4 और 0 से मल्टीप्लाई करवा के लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, भला कैसे, ये माइनस का 10, नीचे माइनस का 17, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। बच्चों यहाँ से अगर देखें ना, तो ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताई है, ये वाली और ये वाली स्टेटमेंट इक्वल आ रही है। ये तो बेसिकली हमने वैसे आंसर निकाला है राइट हैंड साइड का, और वो आंसर था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हैंस जो हमारे पास ए बी इट्स होल ट्रांसपोज होता है, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज और इनटू ए ट्रांसपोज के। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब हम इसका जो 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसको जरा सॉल्व करेंगे। बच्चों उसी तरीके से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं, हम सबसे पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। भला कैसे, यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी सी एंड इट्स ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों हम सबसे पहले तो बी सी ना निकाल लें, बी सी, यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। बच्चों अब जहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, उसको आप ध्यान से आप देख सकते हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा ऐसे है, मैं 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो माइनस का 2, फिर 2 को 3 से, तो प्लस 2 3 ज़र 6। अच्छा अब यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 1 ज़र 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़र 18। बच्चों अब नीचे वाली रो की बारी है, सेकंड रो की, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15। अच्छा अब इसको मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मतलब कैसे, 6 3 ज़र 18 लेकिन माइनस का, फिर माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाता है, 9 5 ज़र 45। अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इसको ज़रा यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। भला कैसे, माइनस का 2 प्लस का 6 तो प्लस के 4। अच्छा 6 -18 करूंगा तो माइनस का 12, 6 -15 करूंगा तो माइनस का 9। अच्छा यहाँ पे माइनस का 18 है, प्लस का 45 है, तो प्लस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 27। अच्छा बच्चों ये हमारे पास बी सी का आंसर तो आ चुका है। अब हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए बी सी का ट्रांसपोज। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो हम ऐसे करते हैं, ये बी सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 4, वो जो -12 है ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं, कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाली रो को भी कॉलम -9 और 27। अच्छा बच्चों हम ऐसे करते हैं, ये तो हमारे पास है ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला, ठीक है। इसको हम यहीं पे स्टॉप करके राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। जरा राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये इक्वल है सी ट्रांसपोज देन बी ट्रांसपोज। तो बच्चों यहाँ पे हमने सी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाना है बी के ट्रांसपोज से, तो यहाँ पे मैं सी नहीं बल्कि सी का ट्रांसपोज लिखूंगा जो कि होगा -2 6। अच्छा फिर यहाँ पे 3 और माइनस का 9,
अच्छा ये ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज, तो बी हमारे पास है 1 और 2, फिर -3 और -5। अच्छा बच्चों इन दोनों को भी हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर ये वाला आना चाहिए जो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड का निकाला है। अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करवा दूँ भला, कैसे? -2 1 2, सॉरी ठीक है -2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 2 6। अच्छा माइनस माइनस प्लस 3 2 6, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15। बच्चों अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 1 6 माइनस 9 2 18, फिर बच्चों 6 3 18 तो माइनस का 18, और बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाता है 9 5 45, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अच्छा इसका मैं यहाँ पे आंसर निकाल लेता हूँ बच्चों। मेरे पास आंसर आएगा प्लस का 4, बच्चों यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 9। अच्छा यहाँ पे 6 माइनस 18 करूँगा तो माइनस का 12, और ये माइनस का 18 प्लस 45 करूँगा तो प्लस के बाकी 27। अच्छा बच्चों ये हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल मैच कर गया, सेम आ गई। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो बी सी का ट्रांसपोज है ये इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के। अच्छा बच्चों ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास न्यू वीडियोस जो है वो आती रहे, और साथ ही साथ जो भी जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ इनको लाजमी साथ साथ नोट किया करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। मैथ हमेशा सॉल्व करने से आती है, चाहे आप देख के सॉल्व करते रहें और माइंड में थोड़ा सा समझते रहें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है मैथ के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।